लिली का बदला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम लिली था। लिली के शादी के दिन आ गए। लिली की शादी गांव के ही एक सरपंच के लड़के के साथ करवा दी गई। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसके परिवार में उसका पति, उसकी सास और वह थी। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, परंतु समय बीतते बीतते लिली और उसकी सास में खटपट होने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर सास बहू के संबंध सुधरने की बजाय और भी बिगड़ गए। एक दिन जब नौबत मारपीट तक पहुंच गई तो लिली गुस्से में अपने मायके चली गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी भी तरह अपनी सास से बदला लेकर रहेगी और इसी विचार के साथ वह अपने मायके, अपने गांव के एक प्रसिद्ध साधु के पास पहुंची। साधु जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मेरा किया कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। हर काम में कमी निकालना और ताने मारना उसका स्वभाव है। मुझे किसी भी तरह उससे छुटकारा दिला दीजिए बस। लिली ने क्रोध में अपनी बात कही। साधु बोले, बेटी, चूंकि तुम्हारे पिताजी एक अच्छे भले आदमी हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर तुम्हें एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि जैसे मैं कहूँ तुम्हें ठीक वैसा ही करना है, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, लिली बोली। साधु अंदर कुटिया में गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आ गए और लिली को थमाते हुए बोले, लिली पुत्री, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा ले जाओ, इसके अंदर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती हैं। वह 8-9 महीने में उसकी अपने आप मृत्यु हो जाएगी। अब हर रोज तुम अपनी सास के लिए कुछ पकवान बनाना और चुपके से इन्हें उस खाने में मिला देना। और ध्यान रहे, इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना होगा, उनकी बात माननी होगी, ताकि मृत्यु के बाद किसी का शक तुम पर ना जाए। जाओ, अब अपने ससुराल वापस लौट जाओ और अपनी सास के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करो। लिली खुशी खुशी जड़ी बूटियां लेकर ससुराल वापस लौट गई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अपनी सास की बात मानने लगी थी और आए दिन उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगी थी। और जब कभी उसे गुस्सा आता तो उसे साधु महाराज की बात ध्यान में आ जाती कि उसे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। 6 महीने हो गए। काफी समय बीतने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो सास पहले बहू की बुराई
करते नहीं थकती थी, वह अब घर घर घूमकर लिली की तारीफ करते नहीं थकती थी। लिली भी अभिनय करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी। उसे अपनी सास में अपनी माँ नजर आने लगी। लिली को अब अपनी सास की मृत्यु का भय सताने लगा और एक दिन वह किसी बहाने से मायके पहुंची और सीधा उसी साधु महाराज की कुटिया में जा पहुंची। वह बोली, साधु महाराज कृपया मेरी मदद करिए। मैं अब अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो तो एकदम बदल चुकी हैं और मुझे बहुत प्यार भी करने लगी हैं। मैं अब उनको मारना नहीं चाहती। कुछ भी करके उस जहर का असर खत्म कर दीजिए। लिली रोते हुए बोली। साधु बोले, बेटी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डब्बे में तो बस स्वास्थ्य संबंधी जड़ी बूटियां थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग और नजरिए में था। लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने अपनी सास की जो सेवा और उन्हें जो प्रेम दिया उससे वो भी खत्म हो गया। जाओ अब खुशहाली से अपने सास और पति के साथ जीवन व्यतीत करो और सदैव अपनी सास वो सबके साथ प्रेम से ही रहना।